नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है, फाउंडर प्रेसिडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर in a specialized field also like that life skills, interpersonal relation and wise parenting। दोस्तों, हर बुधवार को मेरे YouTube चैनल पे आपको मैं एक एक वीडियो भेजते रहूँगा। सो क्या ना, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। सेलिंग आइडिया, ऑब्जेक्शन आइडिया, बिजनेस कैसे बढ़ाना, अच्छे इंसान कैसे बनना, बड़ा बिजनेस कैसे करना, बड़ा कैसे सोचना, ये सभी वीडियोस आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। और आज के मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर वी आर हैप्पी दैट वेरी यंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी मैं आपको मिलाने वाला हूँ, मिस्टर अमित शर्मा, जिन्होंने इस साल MDRT किया है। और MDRT इंडिया में LIC एजेंट 12 से 14 लाख LIC एजेंट है, जिसमें से खाली 10,500 करीबन क्वालिफाई हुए हैं। और ये देखेंगे तो 0.008 आता है। अगर ये इतने कम में क्वालिफाई किया है, वेरी यंग एंड डायनामिक, तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा। सो अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाहूँगा। श्योर। कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, एजुकेशन के बारे में बताइए। आप LIC एजेंसी लेने के पहले क्या करते थे? ओके, अमित शर्मा मेरा नाम है। मैं BTech IT हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है मुंबई यूनिवर्सिटी से। और मेरा पहला जॉब था इन्फोसिस मैसूर में, उसके बाद मैं पुणे में पोस्टेड था। और लास्ट 7.5 ईयर्स में मैं एपको इंटरनेशनल UK बेस्ड MNC में बिजनेस हेड से बिजनेस कर रहा था, एज अ बिजनेस हेड। और LIC एजेंसी मैंने ज्वाइन की है फरवरी 2018 में लिया। रिसेंटली, वेरी रिसेंट। यस सर, मैंने काम चालू किया ऑलमोस्ट जुलाई में, फर्स्ट वीक में काम स्टार्ट करना चालू किया। और मैंने IOE की इंस्टीट्यूट की पहली कोर्स की 9 दिसंबर 2018, जो कि जस्ट 1 साल हुआ। और 1 साल के बाद ये 1 साल में आप देख ही रहे हैं कि काम अच्छा हुआ है। और मैंने अपना फर्स्ट ईयर में फास्टेस्ट MDRT क्वालिफाई किया है 2020 का। वेरी गुड, यंगेस्ट आई थिंक। यंगेस्ट बोल सकते हैं सर। मेरे लिए मेरे बैच में जितने लोग ज्वाइन किए थे उसमें से मैंने फास्टेस्ट किया। आपके ब्रांच में भी यंगेस्ट होगा सर? हाँ, मेरे ब्रांच में मैं यंगेस्ट हूँ। मेरे ब्रांच में इस साल में 4 MDRT हुए और मैंने फर्स्ट हाईएस्ट कमीशन पे क्वालिफाई किया। कैसा फील करा आपने फर्स्ट ईयर MDRT क्वालिफाई किया? आप कैसा फील करा? फीलिंग तो बहुत अच्छी है सर। जैसे कि बोलते हैं ना, एक अचीवमेंट है अपने अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने जिस भी इंडस्ट्री में इसके पहले एक इंडस्ट्री में काम किया था, तो वो भी सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड थी। वहाँ पे भी मैं एक लीड पोजीशन पे हमेशा रहता था। तो ये भी इंडस्ट्री में वही एक्सपेक्टेशन से आया था। और जो ट्रेनिंग का सपोर्ट मिला, जैसे पूरे IOE की टीम का जो मिला ट्रेनिंग, उसके वजह से काम बहुत स्मूथली होने जगह, विच हेल्प मी टू अचीव माई फर्स्ट MDRT दिस ईयर। अमित, आपका इतना हायर एजुकेशन, हायर पोस्ट वगैरह सब है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा? LIC, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, आई एम रियली हैप्पी कि आज ऐसे ऐसे न्यू टैलेंट्स एंड एजुकेटेड लोग इसके अंदर आ रहे हैं। करेक्ट। लेकिन आपको कभी ऐसा कोई ये, तो व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट LIC एजेंसी अर्लियर? या तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पर कैसा था? बेसिकली LIC के साथ मेरा रिलेशंस काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा, क्योंकि हम लोग के फैमिली में बहुत सारे LIC के प्लान्स तो पहले ही लिए थे। मैंने ये देखा था, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है जो प्रीवियस बिजनेस में मेरे साथ थे, और उन्होंने भी LIC एजेंसी 6 इयर्स पहले लिए, और ये अभी वो कंटिन्यूसली COT लास्ट 4 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैंने देखा था कि उनका भी लाइफस्टाइल जो है वो LIC में आने के बाद बरकरार रहा। You saw the better future than your existing assignments. Yes, definitely, because इसमें क्या है कि रिटायरमेंट के लिए आपको कुछ क्रिएट करना नहीं पड़ता है कॉर्पस। ऑटोमेटिकली जो जनरेशन हो रहा है उसके लिए मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा ही। You felt better than Infosys also? Yes, definitely. I come from a business background. We are Sindhi, तो हम लोग के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमेशा पहला ऑप्शन रहता है, rather than working under somebody. But I always wanted like for me to create something वो सिस्टमैटिक वे में चलता रहे आगे जाके। IOE में आके कौन से कोर्सेज किए और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? ओके, IOE में मैंने 2019 में जब पहला कोर्स स्टार्ट किया, वो था अमोल शर्मा का कॉम्बो कोर्स, जिसमें मैंने सारे प्लान के कॉम्बिनेशन समझ में आए। फिर मैंने बेसिक, फंडामेंटल, जैसे जैसे हमारे करिकुलम में बोला गया था, मैंने एक भी कोर्स मिस नहीं किया और कंटिन्यूस में लगातार करता रहा। बेस्ट चीज़ रहा कि मैंने जब मेरे कॉर्पोरेट कोर्स किया तो मैंने मेरे ऑफिस में स्टार्टअप ऑलरेडी ऑफिस सेटअप कर दिया। आज मेरे पास टोटल 1 स्टाफ है मेरे ऑफिस में, और मेरे पास फुल फ्लेज ऑफिस है थाने वेस्ट में। तो वो कॉर्पोरेट कोर्स के वजह से मेरे क्लाइंट के बेस में मेरी जो इमेज और आइडेंटिटी बनी कि आई एम हैविंग एन ऑफिस
इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, दैट गेव मी अ लॉट ऑफ एज, और वहाँ से मुझे बिजनेस ज़्यादा आने लगा। तो ऑल थैंक्स टू द कॉर्पोरेट कोर्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट कोर्स में कुछ ऐसे आइडियाज़ बताए गए थे जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपनी ऑफिस रन कर रहे हैं। और खास करके मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया था भगत सर, SD भगत, जो हम लोग के इंडिया के टॉप एडवाइजर है, मोदी जी है, मोदी है, नरेंद्र मोदी, उनके ऑफिस में मैं भगत सर के ऑफिस में गया था। तो मैंने एक अच्छा इक्विप 15 से 20 लोगों का स्टाफ देखा और वहां से काफी लर्निंग्स आई। तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप माय ऑफिस इन अ सिमिलर फैशन। गुड। सो कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद आपका पूरा विजन, पूरा नजरिया बदली हो गया इस प्रोफेशन के बारे में। हाँ सर, आप बोलेंगे ना एजेंसी, जो एक वर्ड था एजेंट और एजेंसी, वो मेरे लिए एक वर्ड हो गया है प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके। तो ये दो चीज में जो था, उसके वजह से मेरे काम में मुझे एज अच्छा मिल रहा है। गुड। और वही कॉर्पोरेट कोर्स की वजह से अगर आप देखेंगे, ये साल काफी मेल ऑर्डर बिजनेस आए। 7 मेल ऑर्डर बिजनेस में 17 लाख। NRI बिजनेस करते हैं। NRI में थोड़ा मास्टरी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। अमित, आपके क्लाइंटेल के बारे में क्या क्या लेवल के क्लाइंटेल है और कितना आपका बड़ा प्रीमियम कितने का है, वैसे बारे में कुछ बताइए। सर, जैसे कि मैं मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। मेरे थाना सिटी पुलिस में मैक्सिमम क्लाइंट्स है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, गवर्नमेंट में वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। मैं गवर्नमेंट में ज़्यादा काम करता हूँ और NRIs में ज़्यादा काम करता हूँ। ये 2 सेक्शंस है जिसमें मैं मैक्सिमम काम करता हूँ। क्या क्या प्रीमियम लेवल सबका है? हाँ, हाईएस्ट में कितना है? तो हाईएस्ट मेरा ये साल एक प्रीमियम आया है जो NRI क्लाइंट का ही है, जिसका प्रीमियम आया 244 लाख 80,000 उसका एनुअल प्रीमियम आया है ये साल। जबकि वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सेल का। ओके। अमित, आपका वर्किंग स्टाइल बताइए, आपका स्ट्रेटेजी बताइए, आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आपका MD हो गया? सर, वर्किंग स्टाइल तो जैसे कि आप लोग ने सिखाया वही है। डेली कंसेप्ट में मैं नो मैटर कुछ भी हो जाए, मेरी 3 मीटिंग की जो स्लॉट है उसको मैं बरकरार रखता ही हूँ। और 3 मीटिंग होने के बाद मैं डेली इंश्योर करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट डे के लिए प्रोस्पेक्टिंग पहले रेडी हो। तो हमें जो काफ़ी मॉड्यूल्स में प्लानिंग दिया है, प्लानर IOE ने काफ़ी अच्छा एक प्लानर डिज़ाइन किया है, वही प्लानर के बेस पे मैं डेली बेसिस पे काम करता हूँ। आप IOE का ऑर्गेनाइजर की बात कर रहे हैं? यस सर, IOE ऑर्गेनाइजर जो एडवांस कोर्स में हमें दिया था। ओके। अमित, आपके कुछ रियल सेल्स के बारे में बताइए कि आपको कुछ टफ सेल गिरे हो, या तो कहीं रिबेट अवॉइड करने में मौका, या तो ऐसा सेल था कि जो आपने बहुत मेहनत किया फिर मजा आ गया, लाइक दैट, ऐसा कुछ? सर, ये वाला जो 4 लाख 80 का बताया, 240 दो प्लान्स दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जहाँ पे क्लाइंट को जब मैं पहली बार मिला था, उनके वाइफ को मैंने ऑलरेडी पॉलिसी दे चुके थे। उसके बाद जब उनके हस्बैंड के पास गया था तो ही वॉज वेरी रिजिड एंड एडमेंट कि मुझे इंश्योरेंस में बिलीव बिल्कुल नहीं है। और वो पूरे का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट जो करते थे वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में करते थे, क्योंकि वो बाहर रहते। तो मैंने, जैसे आप लोग ने बताया, यू हैव टू लिसन एंड अग्री फर्स्ट, तो वो बेसिक कंसेप्ट में मैंने सिर्फ कस्टमर की जो क्वेरी थी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे थे, वो सुना। उसके बाद मैंने उनको जो 2 कंसेप्ट के बारे में बताया, एक था HLV, जो काफ़ी अच्छा मुकेश जोशी सर ने हमें एक्सप्लेन किया, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और सेकेंडली मैंने उनको एक्सप्लेन किया आपका फाइनेंशियल पिरामिड। तो फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में जब मैंने उनको एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बताया कि एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होता है, तो उनको एग्जैक्टली रियलाइज हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो उल्टा पिरामिड की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट था सर, कि वो उनको एक्चुअली रियलाइज कराया, और उसी के वजह से वही ग्रेजुअली इवेंचुअली सेल में कन्वर्ट हुआ। जबकि एक आधा पौना घंटा वो मीटिंग चली, बट वो काफ़ी अच्छा मेमोरेबल इसके लिए था कि एक पर्सन जो पहले से परसेप्शन लेके आता है कि इंश्योरेंस नहीं चाहिए, और बाद में वही क्लाइंट मुझे आज ये साल में और एक दूसरा रेफरेंस दे रहा है। तो वो एक अच्छा बोलते हैं ना टर्न अराउंड और सबसे बड़ा सेल भी था। और सर, रिबेट की तो बात ही नहीं आती है कभी कोई, जैसे आपने बताया रिबेट की तो कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि जैसे बताया कि हम लोग कोई अच्छा काम करने से ज़्यादा उनकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल वही हमेशा देता हूँ रिबेट का बेस्ट। डॉक्टर के पास जब हम 5,000 भी मांगते हैं तो 5,000 हम देते हैं, उनकी कंसल्टिंग पे कोई डाउट नहीं लगाते हैं। तो वैसे ही वही बात है कि हमारे कंसल्टिंग उतनी स्ट्रांग लेवल की होगी तो कोई बोलता नहीं है। ओके, सो इट्स अ प्रोफेशनलिज्म। यस सर, टोटल प्रोफेशनलिज्म। आपने वो जो कॉर्पोरेट कोर्स में बताया है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उससे मेरे काम में स्मूथनेस बहुत आ गई है, एंड विच इज हेल्पिंग मी टू गेन इट बेटर। आप क्या बताना चाहें, IOE का आपके MDRT करने में क्या योगदान रहा, या तो कमिटमेंट कोर्स में आने से आपको क्या फायदा हुआ, कैसे कैसे लोग आपको मिलते हैं, लाइक दैट? राइट सर, सबसे पहले तो मैं अगर बताऊंगा कमिटमेंट कोर्स का सबसे बेस्ट चीज़ था जो एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग 7 o'clock की जो एक कमिटमेंट रहती है, हमें पहुंचना है वहाँ पे 7 बजे।
6:59 को जो चीज़ शुरू हो जाती है वो एक्चुअली मुझे अपने प्रैक्टिकल मीटिंग्स के इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प होती है। दूसरी चीज़ जो शेयरिंग होती है, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल एडवाइज़र जो आते हैं वहाँ पे और अच्छी शेयरिंग होती है, हम अच्छे से नोट्स लेते हैं सर, वो जाके जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका जो रिजल्ट और इम्पैक्ट कस्टमर पे आता है वो सामने फीडबैक में दिख जाता है। तो पॉलिसी सेल होने में कोई इशू नहीं आता है और कस्टमर्स को भी अच्छा लगता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं बॉम्बे के IOE के फाइनेंशियल क्लब में हूँ, वेडनेसडे मॉर्निंग हम लोग मीटिंग्स रहती है, तो उन लोग भी एक अप्रिशिएशन लेते हैं कि मेरा टॉप एडवाइजर है जो सीख के आके मुझे बता रहे हैं। लर्निंग इज द बेस्ट पार्ट। यस सर, तो ये कमिटमेंट कोर्स के वजह से जो एक एनवायरनमेंट, तीसरा चीज़ जो मिला है कि सभी लोग हेल्पफुल है। मेरे पास एक कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया के ब्रांच की। कल जाके मुझे कानपुर में कोई पॉलिसी का कोई सर्विसिंग देना है, अभी परसों मुझे रोहा में था लास्ट वीक, फिर अभी एक मेरा कोई दादर ब्रांच का है। तो अलग अलग ब्रांचेस के जो जितने भी लोग हैं, जैसे कोई सैलरी सेविंग स्कीम होती है तो सेंटा क्रूज ब्रांच में है, तो वो सारी चीज़ों की वजह से जो एक नेटवर्क IOE ने बनाया है, और सबसे बेस्ट चीज़ है कोई भी कभी किसी को ना नहीं बोलेगा। एक हेल्पफुल एनवायरनमेंट है जो दीपक सर ने इतना अच्छा आपने क्रिएट किया है, तो उसके वजह से एक अच्छा एक सर्कल बना हुआ है अच्छे लोगों के बीच में। आपके कुछ 1 या 2 सेल अगर आपको लगते हैं कि जो बता सकते हैं आपने अचीव किया हो अच्छा वाला सेल, ओके, जिससे लोगों को सीखने को मिले। ओके, तो अभी जस्ट मैंने जैसे लेटेस्ट एक NRI पार्टी के लिए क्लाइंट के कतार में केस किया था, तो वो क्लाइंट काफ़ी मतलब वो 3 भाइयों का था, तीनों भाई 3 brothers were there as clients and they were very rigid कि उनको उमंग ही चाहिए था। Okay. तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुआ कि वहाँ पे जब मैंने उनको ऑब्जेक्शंस आए जीवन उमंग के बारे में, तो एक इजीली टैकल करने में बहुत इजी पड़ा, क्योंकि जीवन उमंग के एक प्रोडक्ट इतना इटसेल्फ बेस्ट है, जहाँ पे उनका इतना LIC ने भी उसको एक्सटेंड किया है उस हिसाब से। तो ऑब्जेक्शन तो सर बेसिकली बोलते हैं ना, कोर्स करने के बाद ऑब्जेक्शंस आना बंद हो गए हैं। Okay. ये मैं आपको ऐसे में। आपके कस्टमर्स के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? कस्टमर्स, ओके, माय कस्टमर्स, आई एम वेरी हैप्पी, और सारे कस्टमर्स मेरे सर्विस के लिए ही मोस्टली मुझे शायद काम देते होंगे। आई एम वेरी हैप्पी जो मेरा थाना सिटी में जो क्लाइंट बेस सर्कल बना है, और आज मेरे पास टोटल 10 कंट्रीज से ज़्यादा में क्लाइंट्स है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड। कंट्रीज? यस सर। Okay. ये फर्स्ट ईयर एजेंसी में मेरे पास टोटल 10 कंट्री है, जहाँ पे मैंने जीवन शांति हो या एंडोमेंट हो या फिर ये हो, टोटल 10 कंट्रीज में मेरे अलग अलग प्रीमियम के बेस के क्लाइंट्स हैं। और मैक्सिमम मेरे को अभी नेक्स्ट ईयर का यही है कि यही लोगों को जिनको मैंने सर्विसिंग दिया है, हमेशा इनकी सर्विसिंग बेस्ट देते रहूं, और मार्केट में जो भी अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं IOE से जो सीख रहा हूं वो आप तक अच्छे से ला सकूं, एंड वॉट एवर फाइनेंशियल एडवाइजिंग यू विल गेट विल बी द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड IOE। आपका इस साल का टारगेट क्या है? सर ये साल का टारगेट काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा टारगेट है। जैसे एज यू नो आई गॉट जस्ट गॉट मैरिड लास्ट मंथ, तो मेरे गोल्स ये साल बिग है। लास्ट ईयर मैंने फर्स्ट MDRT किया, ये साल मुझे 12 MDRT करने हैं। 12 MDRT? यस सर, ये साल मुझे डबल TOT करना है और इंडिया का यंगेस्ट डबल TOT एडवाइजर बनना है ऑल अक्रॉस इंडिया। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू वेरी मच आपके ब्लेसिंग्स और आपके साथ के लिए। आपको मिलकर बहुत मजा आया। यस सर, और आपके सभी मुरादें पूरी ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम देने के लिए भी थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो थैंक यू। मच।